Hello, hello class 8A and B students. Today we will read the second part of this lesson, lesson 4. It so happened, the treasure within. treasure, इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। वास्तव में हाफिज शरीफ जो है कंट्रैक्टर, वो किस प्रकार से भयानक सपन देखता था और कैसे कैसे अपने क्लास में बच्चों के साथ शरारत करते हुए, खेल खेलते हुए उसे पढ़ने में किस प्रकार से असुविधा का पालन करना पड़ता था और क्यों उसका मन नहीं लगता था। वास्तव में भैया बहनों, वह एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके कारण वह आर्किटेक्ट के रूप में एक कला के क्षेत्र में उसने अपने जॉब को प्राप्त किया। और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपने आप को अपने उस जॉब के क्षेत्र में कैसे एक प्रतिभावान व्यक्ति होकर के और लोगों के सामने खड़ा हुआ। He stumbled on architecture because he know little French and less German. अपने वो शिल्पकारिता के क्षेत्र में वह वास्तव में ही नो लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, वो कुछ जो लैंग्वेज है फ्रेंच और जर्मनी भाषा, उस भाषा को कुछ ही जानता था। ही वॉज ऑफ वेट इवन इन द फ्रैंक दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक। जब वह अपने जीवन में इसके तहत उस सर्विस को प्राप्त कर लिया, तो वास्तव में वह जो अपने पीछे किए गए जो उसके जो गलत भावनाएं थी, जो गलत काम था, उस प्रकार की वो क्या किया, देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो वास्तव में पीछे मुड़ करके उस काम को नहीं देखा कि वास्तव में मैंने क्या क्या किया था। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेली राजा उससे क्या क्या पूछते हैं कि जीवन में आपने कैसे अपने विचारों को पालन करके और कैसे आप आगे बढ़े। हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। पहला क्वेश्चन करते हैं कि वास्तव में हाफिज शरीफ आप बताएं कि हाउ डिड यू गेट, आपने कैसे प्राप्त किया, इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, एक शिल्पकारिता के क्षेत्र में आप कैसे इस क्षेत्र को चुना, कैसे प्राप्त किया। बोलते हैं हाफिज शरीफ, हाफिज कंट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबॉडी हु हैड गॉट बिलो 85% वाज अलाउड टू इंटर। अब देखिए, इंटर के बाद वो कहता है कि वास्तव में इस क्षेत्र में 80 और 85% के बीच कोई इस आर्किटेक्चर में प्रवेश उन्हें नहीं लेना था, लेने का अधिकार नहीं था। परंतु हम में से कैसे इस बात पर आगू हो सकते हैं, हम कैसे ले सकते हैं। आई हैड ओनली 50%, क्योंकि मेरे पास जो है 50% था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, इसलिए मैं क्या किया कि मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहा। मैं समझ गया कि वास्तव में इस विशेष क्षेत्र में मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता, इसलिए आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। जब मैंने आर्मी में ये दाखिला लेना चाहा, भर्ती होना चाहा, तो वहां से जो आया था ये लेटर, आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट, लेकिन मेरी चाची ने क्या किया, इसको टीयर टोर फाड़ दिया। और क्या किया, देन आई डिसाइडेड टू दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, इसलिए मैं पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर लिया। ये हाफिज शरीफ जो है कंट्रैक्टर जो है बेली राजा से अपने आंसर को देते हैं। माई मदर सेड, मेरी माताजी कही, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, तुम पुलिस फोर्स में ज्वाइन मत करो। जस्ट डू यू ग्रेजुएशन, तुम जाकर क्या करो, ग्रेजुएशन करो, अर्थात आगे पढ़ाई को करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक
फ्रेंच और जर्मन, और वहां मुझे फ्रेंच और जर्मन भी पढ़ने को मिला। दो यद्यप आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर, मैं फ्रेंच भाषा को 7 वर्ष पढ़ा। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, और 7 वर्ष के अंतर्गत मैं फ्रेंच भाषा के 7 शब्द को भी नहीं जान पाया, अर्थात मुझे उसमें पढ़ने में रुचि नहीं थी। सो आई टूक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन को लिया। एंड देन माई जर्मन टीचर्स डाइड, और मेरे जर्मन टीचर डाइड, मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, तब कॉलेज के लोगों ने कहा कि अब हम लोग कॉलेज को चेंज करेंगे क्योंकि जर्मन के टीचर डाइड करे गए। टू फ्रेंच, नाउ who would give me admission in another college, इसलिए मुझे दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। I had got admission to जय हिंद by influence, इस प्रभाव से मुझे जय हिंद में एडमिशन लेना पड़ा। So I thought, और मैं क्या सोचा, okay, I will take French, and I started learning French again, इस प्रकार से मैं फ्रेंच भाषा को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजिन, मैं अपने इस भाषा को अपने कजिन से, चचेरे भाई बहनों से मैंने पढ़ा। सी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक अच्छे शिल्पकारिता की पत्नी थी। और आई वाज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं उस आर्किटेक्ट्स ऑफिस में इस भाषा को पढ़ने के लिए उनके यहाँ मैं जाया करता था। कैसे कैसे वो भी प्राप्त किया। बेल राजा, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तुमने वहां आर्किटेक्चर बनने के लिए ये निर्णय कर लिया। यस, ऐसी कंट्रैक्टर, एक्चुअली, सही रूप से, इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, यह मुझे वास्तव में बाई चांस किसी प्रकार से मुझको ये अवसर प्राप्त हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबॉडी ड्राइंग ए विंडो, समबॉडी, कुछ लोगों के द्वारा विंडो का एक चित्र बनाने के लिए मैंने देखा, डिटेल उसको देखा। ए विंडो डिटेल्स इज ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, वो जो विंडो का एडवांस था वो बहुत एडवांस नक्शा था, लेकिन उसमें क्या गलती हुई। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट कि हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, कि जो वो नक्शा बना रहा है उसका क्या है, वाज रॉन्ग, वो गलत था। कैसे गलत था। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जिस प्रकार से वह चित्र विंडो का बनाया गया है वह विंडो ऐसे खुल ही नहीं सकता। इस प्रकार से मुझे इतना अंक प्राप्त न होने के बाद भी मैं कैसे इस विधा में मैं आया, वो मेरे साथ ये कहानी आती है। He then had a bet with me and later he found that indeed, इस प्रकार से हम उसको समझाए और इस प्रकार से हमको ये बात मिली, his drawing was wrong, कि वह उसका नक्शा गलत है। My cousin's husband was surprised, इस पर मेरा कजिन्स, मेरे चचेरे जो बहन की जो हस्बैंड है वो सरप्राइज करेगा, आश्चर्य पड़ेगा कि भाई ये इस प्रकार की बात कैसे जानता है। He asked me, वह मुझसे पूछा, to draw a few specific things, तुम इसको एक प्रकार से स्पेशल बनाओ नक्शे को। Which I immediately did, जो मैंने इसको क्या किया कि बहुत ही जल्दी ही उस नक्शे को तैयार कर दिया। He asked me to design a house and I designed a house, और मैंने वास्तव में उस घर के डिजाइन को भी बना दिया। एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, इसलिए वह मुझको सब कुछ छोड़ देने के लिए कहे और कहे कि तुम आर्किटेक्चर में ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हारा माइंड इस स्तर की ओर काम कर रहा है। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मैं मिलने के लिए चला गया। द प्रिंसिपल वार्न मी,
प्रिंसिपल मुझको चेतावनी दिए, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स। मुझको ये अलाउ था कि तुम दो एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसमें तुम पास नहीं हो, अर्थात फिर पास के थ्रू तुम इसमें आ सकते हो। बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। इसलिए बिना एंट्रेंस दिए मैं तुमको यहाँ ज्वाइन करने के अलाउ नहीं कर सकता, वहां के प्रिंसिपल ने पूछा। इस प्रकार से ये हाफिज शरीफ जो है, जो हाफिज कंट्रेक्टर है, कैसे कैसे शिल्पकारिता के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कैसे किस प्रकार से वो ज्वाइन किया, इसी कहानी वास्तव में अजीब है। कहता है आई गॉट एन A+। अब देखो जब वहां उसको ये पेपर मिला तो आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने एंट्रेंस एग्जाम में वहां के A+ प्राप्त किया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए कैक वॉक, और मेरे लिए एक वास्तव में अच्छा सुनहरा था, जबकि मैंने उसमें सारे प्रश्न को करके और A+ का मार्क हासिल किया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने वास्तव में इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाया था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं यह वास्तव में प्रायः सोचा करता था कि वास्तव में चोटी पर कैसे चढ़ते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, यह मेरे माइंड में प्रायः आता रहता था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। आई हैड नेवर नॉन व्हाट ए सेक्शन वाज, बट आई नो इफ यू कट ए प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। वास्तव में मेरे योजना में इस प्रकार की कोई भारी योजना नहीं थी, परंतु मैं इस प्रकार के योजना को लेकर के चलता था कि मुझे जीवन में वास्तव में एक अच्छे लाइन, एक अच्छे विचार की धारा में बह करके और काम करना है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, जब आई स्टूड फर्स्ट क्लास मैंने उसमें भी फर्स्ट क्लास आया, फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट परीक्षा के बाद। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मैं कि वास्तव में मैं स्कूल के चलते मैं कुछ भी ऐसे जो खेल में, ऐसे जो हास प्रयास में मैंने समय को बिताया, परंतु मैंने यहाँ आकर के इतने अच्छे अंक से मैंने उठाया जो मेरे लिए वास्तव में मेरे भी अजूबे लगते थे। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बेहरम, ठीक है, दिवेचा। अब कहते हैं कि मेरे पास एक मित्र थे जिसका नाम बेहरम दिवेचा था। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन यूज फॉर डिजाइनिंग फॉर गन एंड एमुनेशन। Each of us would design something in an effort to be different। और मेरे जो मित्र थे वो एमुनेशन और जो गन है और जो डिजाइनिंग ऑफ द फोर्ट, जो किले का डिजाइन है, इस प्रकार से हमारे और उनके बीच एक प्रकार से एक प्रतिद्वंदी, एक कंपटीशन हुआ करता था, जिसमें मैं उस डिजाइन को ठीक से बना लेता था। इस प्रकार से हम आज यहीं पर ये एंड करेंगे कि हाफिज शरीफ से जो बेली राजा क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, शिल्पकारिता के क्षेत्र में कैसे आप आगे इस चोटी पर पहुँचे, तो उसका उत्तर यहाँ तक को देते हुए और हम यहीं तक इसको स्थगित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वास्तव में वह जो हाफिज कंट्रेक्टर हैं कैसे अपने क्षेत्र को अपनाया और किस प्रकार से उसे जीवन में सफलता मिली, आगे हम देखेंगे। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माई टीचर्स, जब मैं, फिर आगे कहानी कहता है कि जब मैं थर्ड और सेकेंड में था तो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने, मिस्टर गुप्ता जो उसकी कक्षाध्यापिका थी, सा माई स्केच, मेरी चित्रकारिता को देखी, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कही, क्या कही, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग
बट योर स्केच आर गुड। तुम्हारा जो कुछ जो लिखे हो सब यूजलेस है, बेकार है, परंतु इसमें से जो तुम आर्किटेक्चर बनाए हो, जो स्केच जो चित्र बनाए हो, वह तुम्हारा क्या है, गुड है, अच्छा है। When you grow up you become an architecture। जब तुम बड़े होंगे तो क्या होगे, you become a architect, तब तुम एक शिल्पकारी बनोगे। I did not know at the time, मैं उस समय इस चीज को नहीं समझ पाया, but she was right, लेकिन वास्तव में जब मैंने इस जॉब को पकड़ा तो मैं इस समय अब महसूस करता हूं कि वास्तव में उन्होंने राइट ही कही थी। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, जब मैंने शिल्पकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ा, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तब मैंने इस प्रकार से वास्तव में पीछे मुड़ करके मैं उस चीज को नहीं देखा। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और उनसे मैं इस प्रकार की बात बताने के लिए ही मैं नहीं पीछे लौट सका। इस प्रकार से हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।